आइए सुनते हैं कहानियां दहशत की। आज की ये हॉरर कहानी उस बदनसीब औरत की कहानी है जो आंखों में इंतजार का दीप जलाए आज भी दहलीज पर खड़ी है। ये बात बहुत पुरानी है, यही कोई आज से लगभग 45 साल पुरानी। तब मैं नया नया डाक बाबू हुआ था। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। नौकरी मिलने की खुशी भी थी और घर छोड़ने का दुख भी। दिन भर के सफ़र के बाद बस रात को 12 बजे उस कस्बे में पहुंची। उस ज़माने में कस्बे में ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। अनजान जगह और इतनी रात गए उस जगह ठिकाना भी मिलना मुश्किल था। मैं बस से उतरा और उस कस्बे के भीतर बनी तंग गलियों में चलता चला गया। कोई भी दुकान या किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं खुला था कि मैं किसी से पूछ सकता कि रात गुजारने के लिए कोई जगह मिलेगी। मैं ऐसे ही चलते जा रहा था, तभी गली से हटकर थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा हवेली नुमा मकान दिखा जहाँ से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा चलो कोई तो है जो अभी तक जाग रहा है, चलो यहाँ से पता करते हैं कि यहाँ कोई ठहरने की जगह है क्या। मैं उस मकान के पास पहुंचा। हवेली नुमा मकान था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते ही एक नौ युवती ने दरवाज़ा खोला जो कि घूंघट में थी। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई, साथ में अपना नियुक्ति पत्र भी दिखाया। वो बोली अगर आपको एतराज़ ना हो तो रात भर के लिए आप यहीं हवेली में रुक सकते हैं। बाहर की ओर एक नौकरों वाला कमरा खाली है। सारा ज़रूरत का सामान वहाँ है, जैसे कि बिस्तर वगैरह। मैं कमरे में साफ पानी रख देती हूँ और आपकी कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देती हूँ। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस पीने का पानी रख दीजिए और कमरा किधर है ये दिखा दीजिए। मेरे लिए क्या इतना कम है कि रात भर के लिए सर छुपाने की जगह मिल गई। आपका धन्यवाद। वो बोली, अरे ऐसे कैसे, आप हमारे मेहमान हैं, पहली बार पधारे हैं, बिना कुछ खाए पिए कैसे सो जाएंगे। मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो कुछ बेसन के लड्डू और नमक पारी लेकर हाजिर हुई। लीजिए पहले आप कुछ खा पी लें। थोड़ी देर वो खड़ी रही, फिर बोली, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहिए, मैं बोला। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ये पत्र मैंने अपने पति को लिखा है। वो परदेश गए थे पढ़ने, अभी तक नहीं लौटे। आप तो डाकिया है ना, क्या ये पत्र आप मेरे पति तक पहुंचा देंगे। मैंने पत्र लेकर जेब में रखा और बोला, जी क्यों नहीं। मुझे रात को गहरी नींद आई। सुबह किसी के शोर से आँख खुली। मैं बाहर निकला। सामने एक आदमी झाड़ू लगा रहा था। मुझे देखकर चौंक गया, फिर बोला, अरे आप इस टूटी फूटी हवेली में क्या कर रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सच में वो खंडरनुमा हवेली थी। अरे रात में तो ये बिल्कुल सही सलामत थी। वो आदमी बोला, ऐसा ही होता है उसके साथ जो यहाँ नया हो। कहते हैं कि ये हवेली कभी आबाद हुआ करती थी। इसकी जो मालकिन थी उसका पति विदेश गया, लेकिन कभी लौट कर नहीं आया और उसकी पत्नी इंतज़ार करते करते इसी हवेली में दम तोड़ गई। मुझे याद आया कि रात को उस औरत ने मुझे एक पत्र दिया था अपने पति को देने के लिए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो पत्र मौजूद था। इसका मतलब आज भी वो अपने पति के इंतज़ार में है। सोचकर मैं सन्न रह गया।